ये दिख रहा है कि एनडीए एक बड़े मार्जिन के साथ सारी सीटें जीतेगी, तकरीबन मेजॉरिटी सीटें जीतेगी और जीत करके एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के वास्को डी गामा है, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और वो लगातार बिहार आते हैं रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। प्रक्रिया के तहत जो भी सही हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि उनकी बातों को सुना जाए और उनकी उचित मांगों को माना जाए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मांझी जी हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि उनसे सीखें, हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन मान लीजिए पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद एक समन्वय बन चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा गठबंधन मजबूती से बिहार के चुनाव में उतरेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती जी होंगे। चुनाव है दिल्ली में, आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या इस बार भी 100% रहने वाला है? क्या लग रहा है आपको? कि देवली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को लगातार 3 बार मौका मिला, तीनों बार उन्होंने साफ सुथरी सरकार देने का वादा किया। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आम आदमी पार्टी को अपने 40% विधायक बदलने पड़ गए, उम्मीदवार बदलने पड़ गए। इसका मतलब ये है कि जो वादा कर रहे थे वो जनता से झूठा वादा कर रहे थे और इसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा वहां देवली विधानसभा में, जहां की जनता चाहती है कि बदलाव हो। आज भी वहां सीवर का हाल देख लीजिए, आज भी वहाँ रोड का हाल देख लीजिए। पीने का पानी, मूलभूत चीज़ें हैं जो जनता आज भी चाह रही है, वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है। वहाँ के विधायक टैंकर माफिया चलाते थे, वहाँ केंद्रीय योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है, आपके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं और वहाँ आयुष्मान योजना नहीं चल रही है, लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब जनता चाहती है, उन्होंने काफ़ी मौका दे दिया आम आदमी पार्टी को, अब डबल इंजन की सरकार को मौका दिया जाए, एनडीए सरकार को मौका दिया जाए, उनको केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिले और जनता बदलाव के मूड में है इस पर। और मुझे इस बदलाव में वहाँ पे ये दिख रहा है कि एनडीए एक बड़े मार्जिन के साथ सारी सीटें जीतेगी, तकरीबन मेजॉरिटी सीटें जीतेगी और जीत करके एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, एक सवाल है कि चिराग पासवान ने कहा था कि वो कुंभ मेले में जाएंगे, स्नान करेंगे। क्या योजना बन रही है, जाएंगे नहीं जाएंगे? क्योंकि वीआईपी वाला जो एंट्री पास था वो रद्द हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल जाएंगे। ये हम लोग इंतजार कर रहे हैं संसद के सत्र का खत्म होने के बाद हम लोग जरूर जाएंगे कुंभ में स्नान करने के लिए। राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं, 30 कल आ रहे हैं, फिर उसके बाद भी फिर दौरा पर दौरा लगने वाला है उनका। सवाल मेरा यह है कि क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी का बार बार बिहार आना, क्या महागठबंधन में कांग्रेस जो है रेंगती हुई नजर आती थी, अब वो खड़े होने की कोशिश कर रही है आरजेडी के मुकाबले? आप ऐसा फील कर पा रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो बार्गेनिंग पावर जो है वो कांग्रेस की बढ़ेगी अगर इस तरीके से बार बार राहुल गांधी आएंगे बिहार? तो राहुल गांधी कांग्रेस के वास्को डी गामा है, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और वो लगातार बिहार आते हैं रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। ठीक है, दलित की राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। जब वो कल जाएंगे माननीय पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी जी की इस पे लेकिन दलित प्रेम कांग्रेस का आपने देखा होगा शुरू से, जब इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बनने दिया था, ये चुनाव नहीं जीतने दिया था। आप याद कीजिए कि बाबू जगजीवन राम को इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। सीताराम केसरी पिछड़ी जाति से आते थे, उनको कैसे धोती खोल करके बेइज्जत किया गया था। और अल्पसंख्यक जो प्रधानमंत्री थे देश के, मनमोहन सिंह जी, उनके सामने ही उनकी सरकार की बिल को फाड़ा गया था। कि कांग्रेस इस तरह के कार्य करके सोचती है कि हम आ जाएंगे जनता के बीच में, जनता वोट दे देगी। लगातार इनकी जो मोहब्बत की दुकान है उसकी सच्चाई आप दिल्ली आकर के देखिए, कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ में नफरती बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे उनका पॉलिटिकल अपना माइलेज है। इस तरह से लगातार आते रहे हैं और उनको कितनी महत्ता राजद लालू जी खुद देते हैं, आपने देखा होगा। पिछली बार उनको मटन बनाना सिखा रहे थे, इस बार लिट्टी चोखा की रेसिपी सिखा करके वापस भेज देंगे। कांग्रेस की बिहार की राजनीति में कोई उनका अस्तित्व नहीं। अच्छा, जो बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार सरकार को जो कहा गया है, तलब किया गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या देखिए, और इस बात को लेकर के चूंकि न्यायालय में पहले से था, इस पर ज़्यादा हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी सही हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं
हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि उनकी बातों को सुना जाए और उनकी उचित मांगों को माना जाए। एक आखिरी सवाल होगा अरुण भारती जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए दो मोदी सरकार के दो मंत्री चिराग पासवान और मांझी, दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरनल वार तो है, वो चल रही है। लिट्टी चोखा पार्टी में चिराग नहीं आते हैं। उसके बाद से कहा जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ाने वाले हैं। क्या ऐसा है क्या कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मांझी जी हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि उनसे सीखें, हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन मान लीजिए पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद एक समन्वय बन चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा गठबंधन मजबूती से बिहार के चुनाव में उतरेगा। पीछे जिस कारण से हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, क्योंकि पहले से हम लोग की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के कारण हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन आगे कोई भी ऐसा आयोजन होगा तो हम लोग उसमें जरूर। क्या लग रहा है कि जब एनडीए में सीट शेयरिंग होगा तो सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा? क्योंकि डिमांड उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। आपकी पार्टी भी सीट ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगी। बिल्कुल, देखिए अपेक्षा तो रहेगी, उम्मीद तो रहेगी ही, लेकिन मान के चलिए कि लगातार जिस तरह से चाहे झारखंड के चुनाव में या फिर दिल्ली के चुनाव में अंत तक हम लोगों की बात बन गई। गठबंधन में हम लोग सभी कुछ को हम लोग आपस में बातचीत करके सभी चीज़ों को सेटल करने में कामयाब रहे। बिहार में भी चूंकि अब चुनाव अब बिहार का ही है, हम लोग बातचीत करके इसको समय से पहले ही हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे। मुझे नहीं लगता, देखिए थोड़ी बातचीत होगी, बहस होगी, लेकिन अंततः एनडीए गठबंधन एक है। बातचीत को हम लोग आपस में करके सीटों को हम लोग सुलझा लेंगे। मिनिमम कितने सीटों पर आप लोग तैयार हो जाएंगे? देखिए मिनिमम अभी बताना मुश्किल है, गठबंधन की मर्यादाएं हैं, लेकिन एक बार जब चीजें तय हो जाएंगी तो आपको इस बारे में सूचित कर देंगे हम। चलिए थे जमुई के सांसद अरुण भारती। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।